न्यूज स्टैंड्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक मिड़तवाल और आज मेरे साथ हैं फिल्म निर्देशक गजेंद्र श्रोत्रिय, जो कि अपनी फिल्म कसाई को लेकर के जल्दी ही दर्शकों तक आ रहे हैं। इससे पहले इनकी फिल्म भूभर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, काफ़ी सराही गई थी। इन्हें फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इनकी फिल्में एक बहुत बड़े माध्यम की तरह काम आ रही है। हम बात करते हैं गजेंद्र जी से कि उनका पूरा सफ़रनामा कैसा रहा, वो क्या आगे लेकर के किस तरीके से अपनी आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका ये सफ़र, इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिल्मों को तरफ आपका रुझान कैसे आया और कैसे आप यहाँ आज जिस पोजीशन पर हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा एक छोटी सी ये कंपनी भी है जो सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और काम करती है उसी क्षेत्र में। कोई 2004 में हमने वो शुरू करी थी और उस समय क्योंकि सॉफ्टवेयर का एक कुछ हमारा जो प्रेजेंटेशन कंटेंट में बना रहा था उससे रिलेटेड मुझे एडिटिंग का कुछ काम करना पड़ा। उससे मेरा रुझान थोड़ा सिनेमा के प्रति हुआ। फिर मैंने शॉर्ट फिल्में बना के और कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स होते थे, फिल्मा का है, passionforcinema.com उस समय चलता था ये, तो वहाँ सबमिट करी और वहाँ वो फिल्म अप्रिशिएट हुई तो एक एंकरेजमेंट मिलता गया। फिर लगा कि अब कुछ फीचर फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन दिनों में राम कुमार सिंह जो हैं मेरे मित्र हैं, उनके संपर्क में आया और कुछ कहानियाँ उनकी मैंने पढ़ी तो उसमें एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उनसे चर्चा की कि इस पे हम फिल्म बना सकते हैं। हालांकि वो शॉर्ट स्टोरी थी, उस कहानी का नाम तो कुछ और था, लेकिन जब हमने फिल्म बनाई तो उसका नाम हमने भूभर रखा। फिर भूभर भी उनकी किसी दूसरी कहानी का नाम था जो हमने ले लिया। और इस तरीके से बेसिकली ये कि 2010 में फिर हमने करीब 1-1.5 साल हमारा प्री प्रोडक्शन चला, स्क्रिप्ट पे काम किया हम लोगों ने और फिर 2010 अक्टूबर में हमने शूट करी थी फिल्म, जो इवेंचुअली फिर 2012 फरवरी में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। जी। तो एक बार हम जानना चाहते हैं कि भूभर फिल्म जो थी, क्योंकि काफ़ी उसकी भी चर्चा काफ़ी हुई थी, क्या उसका बजट रहा था, कैसा उसको रिसेप्शन मिला था, उस वक्त के शूटिंग स्ट्रगल, क्योंकि तब से लेकर अब तक काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो वो भी एक स्ट्रगलिंग फेज़ होगा क्योंकि लोगों को जोड़ना, उनको लेकर के आना, क्योंकि राजस्थानी सिनेमा थोड़ा पीछे हो गया है किसी और वजह से। तो ऐसे में क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे उस वक्त पर? हमने एक बहुत छोटा सपना देखा था जिसके लिए हमें कम पैसे की ही ज़रूरत थी, ज़्यादा नहीं थी। तो जैसे तैसे कुछ मित्रों से पैसा जुटाया और फिर लोकेशन जो है, क्योंकि कहानी फतेहपुर शेखावाटी की थी, तो हम क्योंकि राम कुमार सिंह जुड़े हुए थे, वो उसी क्षेत्र के हैं, उनका गांव बिरानिया जो है वो फतेहपुर में ही पड़ता है। तो हम उनके घर भी गए, वो गांव में मैं 2-3 बार मेरा जाना हुआ लोकेशंस वगैरह के हिसाब से भी। तो फिर हमें लगा कि रियल लोकेशंस पे ही शूट करना हमारे लिए उस बजट में संभव भी था और ऑथेंटिक भी था। पहले हम ये हिंदी में बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर हमने इसकी भाषा शेखावाटी वाली राजस्थानी करी। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो परिवेश हम दिखा रहे हैं तो जहाँ तक संभव हो वो पात्र अगर अपनी भाषा बोलें तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। तो उसी प्रयास के तहत हमने शेखावाटी में भूभर को बनाया। संघर्ष तो ये था कि हमारा आखिरी मौके पे हमारा जो लीड हीरो था वो छोड़ के चला गया, तो हमें तुरंत एक विकास, आप जानते हो तो विकास पारिक वो जुड़े हुए थे मेरे साथ। फिर उन्होंने सजेस्ट किया, एक अमित सक्सेना है, तो मैंने कहा उनसे बात करते हैं, तो वो फिर वो तैयार हुए। तो ये संघर्ष ही है, अब ऐसे संघर्ष चलते रहे। और बाकी सर्दियों का समय था उस समय, हमने अक्टूबर में जब शूट किया था, क्योंकि हमें बाजरे की खड़ी फसल चाहिए थी उसमें फिल्म के लिए, तो अक्टूबर ही सही समय होता है जब खूब मिल जाता है। तो वो ठंड से जूझना, रात का शूट था काफ़ी उसमें, तो वो एक अपना अलग तरह का संघर्ष था जहाँ एक्टर्स बड़ी मुश्किल से बस भागते रहते थे वो। तो ये, और बाकी असली संघर्ष तो शुरू होता है फिल्म बन जाने के बाद। पूरी प्रक्रिया का सबसे जो आसान काम है वो फिल्म बनाना है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना, प्रॉपर रिलीज़ करवाना, ऑडियंस उसको लेकर आना, उसके लिए वो मैं सबसे चैलेंजिंग काम मानता हूँ। तो भूभर भी हमने फेस्टिवल्स में भेजी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई भी गई थी, और इसका वर्ल्ड प्रीमियर जो है वो ग्रीस में कोरिंथ एक शहर है, तो वहाँ एक फेस्टिवल होता है, कोरिंथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल,
तो उस फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। और फिर कालांतर में रिलीज़ के बाद राजस्थान फिल्म अवार्ड्स एक यहाँ पे होते हैं, उसमें 10 अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, राइटर, मतलब टोटल 21 में से 10 अवार्ड भूवर को मिले थे। भूवर की साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर एक लंबा दौर निकला। अब मैंने जो दूसरी फिल्म है उसी दौरान मैंने एक और हिंदी के बहुत चर्चित कथाकार हैं हमारे राजस्थान के, चरण सिंह पथिक, जिनकी अभी एक कहानी पर विशाल भारद्वाज ने पटाखा फिल्म बनाई थी जो अभी रिलीज़ हुई थी। कसाई हालांकि पटाखा से पहले शूट हो गई थी, लेकिन छोटी फिल्मों का सफ़र जो है वो क्या लंबा होता है। कसाई की हम बात अगर करें, कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा जो एक आपकी जर्नी रही, पथिक जी की जो कहानी थी, कैसे आपको क्या उसमें क्लिक किया और उसके बाद में कैसे आपने उसका पूरा सेलेक्ट किया और पूरा आगे उसकी जो बढ़ाया पूरे इस प्रोजेक्ट को, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये मेरी प्रिय कथाएं, ये चरण सिंह पथिक का जो संग्रह है ये मुझे कहीं से मिला था। और 2012 में पथिक जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए थे। तब मेरा उनसे इतना परिचय नहीं था। राम कुमार सिंह को कि मेरे से जुड़े हुए थे, वो उन्हें जानते थे, तो उन्होंने मिलवाया था, हमारी एक मुलाकात हुई थी और उनकी एक कहानी मैंने सुन रखी थी यात्रा के नाम से। तो मुझे लगा था कि इस पर कुछ काम किया जा सकता है, तो मैं इसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने बात करवाई थी, तो मैंने कहा था उनसे कि भाई मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बना लो। मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले 1 रुपया तो है। तो मैंने कहा हाँ वो है। तो बोले 1 रुपया दो, कहानी आपकी, जो कहानी बोली ये संग्रह जो है इसमें जो कहानी आपको ठीक लगे वो आप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने और कहानियाँ भी जब पढ़ी उनकी, तो कसाई में मुझे वो ज़्यादा अपील लगी। तो मैंने निर्णय किया कि नहीं, कसाई पे ही काम करेंगे। मैंने उनसे बात करी और कही कि मैं कसाई पे बनाऊंगा फिल्म। तो उनका बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायलॉग्स वगैरह पे उनकी मदद भी रही उन्होंने इसमें। जब मैंने अब अगेन इसमें भी वही समस्या थी कि 3 पेज की कहानी थी, तो इसमें भी मैंने उनको बोला इसका थोड़ा जितना विस्तार आप दे सकते हो आप दे दें, कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा। तो हमने उसको फीचर लेंथ तक किया उसको। और डायलॉग्स में फिर उनकी मदद ली मैंने। कुछ घटनाक्रम कुछ मैंने उनको सुझाए, तो उन्होंने कहानी को थोड़ा लंबा करके भी मुझे दिया। तो इस तरह कसाई का स्क्रिप्ट हमारा तैयार तो हो गया, लेकिन इसके लिए भी मैंने पहले कोशिश करी कि मुंबई से अगर कोई प्रोड्यूसर्स मिल जाएं तो बेटर है, क्योंकि हमें करीब 1.5-2 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी इसको एक प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए। तो लेकिन कई जगह स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट लोग पसंद करते थे, लेकिन फिर बात वही आती थी कि साहब हम रूरल स्टोरी नहीं करना चाहते। मैंने कहानी तो जो है अब इसमें तो मैं इसको शहरी परिवेश में तो मैं इसको ला नहीं सकता, क्योंकि फिर कहानी की आत्मा ही चली जाएगी। तो ये तो जो है वो ये, तो इस तरह कोई प्रोड्यूसर हमें मिल नहीं पाया। उसी दौरान कुछ मित्रों से बात हुई थी, तो वो मैंने स्क्रिप्ट अपने मित्रों के साथ एक रीडिंग सेशन किया था। उनमें 2-3 तैयार हो गए, बोले नहीं यार इसमें हम लोग आपको सहयोग करेंगे, आप बनाएं फिल्म। तो मैंने बजट को थोड़ा सा वापस रिवर्क किया उसको, और उसको हम करीब एक जितना पैसा हम जुटा पा रहे थे उस बजट के अंदर उसको सेट किया। यहाँ भी फिर मुझे वही सहयोग मिला लेखक का। जैसे मेरी पहली फिल्म भी लेखक के घर में शूट हुई थी, दूसरी भी लेखक के घर में शूट हुई है। तो हम लोग रौसी गांव है अपने श्री महावीर जी से 8-10 किलोमीटर पहले पड़ता है, करौली ज़िले में। तो वो उस लोकेशन पे हम लोग गए, तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा ये यहीं आप ही के घर में शूट करेंगे इसको। और शेड्यूल जो है हमारा करीब 20-21 दिन का बन रहा था, तो उसको भी हमने थोड़ा सा कटील किया। 17-18 दिन का हमने किया शेड्यूल, क्योंकि छोटी फिल्मों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जितना जल्दी रैपअप कर दें तो बजट उसमें सीमा में रहता है। तो वो सारा रिवर्क किया। अच्छा, कास्टिंग में इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहता था जो भूवर में हमने की थी। कास्ट में थोड़ी बेहतर एक्टर्स लेना चाहता था बॉम्बे से। और इसमें क्योंकि जो मुख्य किरदार है वो एक महिला का है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और इसमें एक महिला जो एक माँ है बेसिकली, उसके बेटे की उसी की आंखों के सामने हत्या हो जाती है, और उसके बाप ही के द्वारा एक्सीडेंटली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। तो उसकी माँ का संघर्ष है, तो वो माँ केंद्रीय किरदार है। वो मुझे एक्ट्रेस जो है, कई नाम आए थे मेरे पास मेरे जहन में, लेकिन मीता वशिष्ठ उन दिनों जयरंगम में आई थी यहाँ पे,
उनका एक नाटक यहाँ पे हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ख्याल है कि इन्हीं से ही बात की जाए अगर ये तैयार हो जाएं तो। फिर मेरा एक वो भी एक लंबा चला, क्योंकि मीता जी से मेरा कोई वैसे परिचय नहीं था। तो मैंने वही आगे हमारे जो जयरंगम वाले मित्र हैं दीपक जी, उनसे मैंने वो उनका नंबर लिया और व्हाट्सएप किया, उनको व्हाट्सएप पे संपर्क किया। तो वो ये, क्योंकि हर आदमी का एक अप्रीहेंशन होता है, कोई नया आदमी, नया फिल्मकार है, नहीं कोई पहले कभी नाम नहीं सुना, और उन्होंने जाके शायद मेरा फेसबुक पे चेक भी किया होगा, जैसा उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो उन दिनों मेरे कहा कि दाढ़ी भी कुछ ज़्यादा बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा यार पता नहीं कौन आदमी, कोई राजस्थान का पैसा ऐसे कमा लिए लगता है, बनाना चाहता है। तो वो एक अप्रीहेंशन होते हैं, जब तक आप मुलाकात नहीं करो तब तक वो, लेकिन वो मेरा परसिस्टेंस था। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि आप कोई बात नहीं, काम करें नहीं करें, स्क्रिप्ट तो एक बार पढ़ लें। अगर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये रोल आपके लिए नहीं है, आप नहीं करना चाहें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। खैर मेरे कुछ रेगुलर परसिस्टेंस के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर जैसा कि बाद में उन्होंने बताया कि मैंने 20 पन्ने आपकी स्क्रिप्ट के पढ़ के ही तय कर लिया था कि ये फिल्म मैं कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी मुझे बहुत अच्छी लगी वो। फिर बाद में मैंने अपने किरदार के हिसाब से उसको अलग से पढ़ा, लेकिन सेंसिबिलिटी जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गई। अब फिर बस मेरा डर यही था कि अब स्क्रिप्ट इसी बंदे ने लिखी है, किसी से लिखवाई है, अब वो, लेकिन वो अप्रीहेंशन फिर जब हमारी शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन उनके निकल गए थे कि नहीं, इस आदमी को पता है ये क्या काम कर रहा है। तो इस तरह मीता वशिष्ठ हमारी फिल्म में आई। और फिर बाकी मैंने रवि झांकल हैं इसमें, वो क्योंकि जयपुर से ही हैं तो उनसे संपर्क करना इतना मुश्किल नहीं था। वो मैंने उनको सिर्फ फ़ोन पे वन लाइनर सुनाया था कहानी का, वो तैयार हुए थे कि नहीं मैं कर रहा हूँ काम। फिर अशोक जी भाटिया हैं, वो उदयपुर के, उनसे मेरा पहले से परिचय था, तो उनको भी स्क्रिप्ट भेजी थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। एक और सरपंच का एक किरदार इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, मैं के रैना है उनसे बात कर रहा था, लेकिन उनके डेट्स का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। फिर मीता जी ने सुझाया था, एक वीके शर्मा जी हैं, हम दिल्ली के हूँ और NSD के ही हैं वो भी, तो वो उनसे फिर मेरी बात हुई, उनको स्क्रिप्ट भेजी, उनको भी अच्छी लगी। और इस तरह वो सरपंच, हमारे 4 मुख्य किरदार जो हैं इस तरह NSD से हमें लेके आए। और बाकी एक अपने अलवर के ही हैं अमित बिमरोत, जिन्होंने रेड में अजय देवगन के साथ काम किया है, और अभी मेड इन चाइना भी उन्होंने किया है इस राजकुमार राव के साथ। वो बॉम्बे ही थे और FTI के एक्टिंग पास आउट हैं। उनसे मैंने बात की कि मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिएगा कास्टिंग में और डायरेक्शन में, तो वो तैयार हो गए। उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो उनको लगा कि नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि पहले तो उनको वही डर था कि यार राजस्थानी में काम जो हो रहा है वो समझ में आता नहीं था उनको। तो मैंने कहा पहली बात तो राजस्थानी फिल्म नहीं है, कहानी राजस्थान की है लेकिन फिल्म हिंदी होगी। तो इस तरह जो है हमारा पूरा कारवा बना। फिर हमने जो है जनवरी 2018 में इसको शूट किया था। राजस्थानी फिल्म जब बात करते हैं हम, क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं है, एक वक्त था जब राजस्थानी फिल्में पूरे भारत में देखी जाती थी, बाई चालीसा सरियन हो या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कि आज भी लोग गिना करते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जब आप राजस्थान में एक प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, लोगों की उम्मीदें कुछ और होती हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि राजस्थानी में जो अभी बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, उसके कुछ भी कारण रहे हों, तो लोगों को अपनी बात आपको समझाने में जो दिक्कत आई, इसके अलावा और कौन कौन सी तरीके की दिक्कतें थी जो आपने फेस की? हम अगर बात कर लें, एक पब्लिक का रिस्पांस की बात कर लें, जहाँ फिल्म की यूनिट शूट करने जा रही है तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि इसमें बड़े बड़े एक्टर्स होंगे, तो वैसा कुछ वाकया या कुछ और हो आपके पास में? नहीं, हिंदुस्तान में ये तो एक अच्छी बात है कि कहीं भी आप शूट करो तो भीड़ तो बहुत इकट्ठा होती है, चाहे एक्टर कोई भी हो उसमें। लोग शूटिंग जरूर देखना चाहते हैं, फिल्म देखने चाहे जाए या नहीं जाए। तो वो तो खैर हमें उत्साहजनक रिस्पांस हर जगह मिलता था। और भूवर, क्योंकि मैंने बताया कि राम कुमार जी के घर में ही शूट हो रही थी, तो पूरा गांव आ जाता था शूट के लिए, और शूट के वक्त शूटिंग देखने के लिए। तो वो सारा तो खैर चलता रहा, हम लोगों ने आसानी से मैनेज भी कर लिया, उसमें दिक्कत नहीं आई। फिल्म बन जाने के बाद जो रिस्पांस, क्योंकि एक भूवर जब बनी थी 2010 में, तब एक लंबा वॉइड राजस्थानी सिनेमा में था, क्योंकि उससे पहले जो आपने जो नाम लिए फिल्मों के, वो सुपरहिट, एक वो गोल्डन एरा थी राजस्थानी सिनेमा की, और वो दौर गुजर चुका था। और 10 साल में कोई इक्का दुक्का राजस्थानी फिल्में आई थी इससे पहले, जो भी प्रॉपरली शायद उनको रिलीज़ भी नहीं मिला था या चर्चित नहीं हो पाई थी। तो वो भी एक कंसिडरेशन हमारे दिमाग में थी कि भूवर बनाने वक्त कि अगर हम एक ऐसे स्पेस में फिल्म बना रहे हैं तो हमें उम्मीद थी कि शायद इसको एक प्रॉपर अटेंशन मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जो एग्जिबिटर्स हैं हमारे राजस्थान में, वो राजस्थानी सिनेमा से बिल्कुल ही कट चुके हैं एक तरीके से। और उसी दौरान ये मल्टीप्लेक्स का भी एक चेंज आ गया था, तो मल्टीप्लेक्सेस बहुत खुल गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य था वो छोटी फिल्में दिखाएं, लेकिन इवेंचुअली वो भी उसी ढर्रे पे आ गए और सिंगल स्क्रीन्स गांव में बंद होने लग गए। तो वो एक रिलीज़ करने की प्रक्रिया हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि कोई राजस्थानी फिल्म दिखाना नहीं चाहता। कोई भी एग्जिबिटर राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा, और जैसा कि महाराष्ट्र में है, मराठी फिल्मों के लिए हर स्क्रीन को स्पेस नंबर ऑफ वीक्स अलॉट करने ज़रूरी हैं, ऐसा कोई प्रावधान हमारे राजस्थान में है नहीं। तो हमने भी जब रिलीज़ करी तो हमें 10-12 शहरों में हॉल्स बुक करने पड़े हमें, मतलब रेवेन्यू शेयरिंग पे तो कोई लगाना ही नहीं चाहता है फिल्म को। तो हमने जो हमारे संसाधन थे उस हिसाब से हमने, और आइनॉक्स का हमको सपोर्ट ज़रूर मिला था, तो आइनॉक्स ने अपने स्क्रीन्स पे तो खैर रिलीज़ किया था। वो रेवेन्यू शेयरिंग की मॉडल है उनका, वो बुक करने वाला सिस्टम आइनॉक्स में नहीं चलता। और दूसरी मल्टीप्लेक्स चेंज का भी ऐसे ही है, लेकिन जो सिंगल स्क्रीन्स हैं वो तो कहते हैं भैया किराया दे दो, फिर तुम्हारी मर्जी हो, दर्शक आए नहीं आए तुम जानो। ऐसे ही हमने सीकर, उदयपुर, जोधपुर, चूरू, सुजानगढ़ के जो हमारे वहाँ जो एक सिंगल स्क्रीन है जिनका ओनर, उन्होंने ज़रूर आगे होके मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि सुजानगढ़ मेरे उसमें था नहीं लैंडस्केप में। तो वहाँ शायद तोड़ी जी नाम है उनका, उन्हीं का फ़ोन आया था कहीं से, उन्होंने पोस्टर देखा था, यार बोले भूवर नाम ही वैसा मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि एक बार बात करता हूँ आपसे, आपने क्या किया। और उन्होंने एक सप्ताह तक तो 4 शो चलाई थी फिल्म। हालांकि दर्शक वो कहते थे कि यार वो इतने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स ठीक है। लेकिन जैसे सीकर में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, सीकर में लोगों ने फिल्म देखी थी, उदयपुर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कसाई फिल्म जल्द ही फेस्टिवल्स में जाएगी, उसके बाद में यहाँ सिनेमा हॉल पर भी जल्दी उसको देखने को मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। तो हमने देखा कैसे एक इंजीनियर जो कि धीरे धीरे करके फिल्मों की तरफ उसका रुझान हुआ और उसके बाद में वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुँच गए। तो फिल्म निर्देशक गजेंद्र श्रोत्रिय, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया और आगे की उनकी क्या जो प्लानिंग है उसके बारे में हमने उनसे बात की, हमारी पूरी शुभकामनाओं के साथ। और इसके अलावा लगातार हम ऐसे ही शख्सियतों से आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।